अभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, हमारे साथ राधाकांत भैया थे, दिल्ली जाना था इनके साथ। बोले टिकट नहीं लिए, ट्रेन आ गई और चढ़ गए। बोले कि अंबर भाई टिकट नहीं लिए, कैसे होगा काम? हम कहे हम बचा लेंगे आपको, हमारे पास नुस्खा है, बस गैलरी में खड़े रहना। टीटी आया और अब टिकट मांगना है, डर लगा हुआ है। टीटी आया तो हम अपने बालों का ऐसे तिरछा मिर्छा करने लगे। तो बोला अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हम कहे अच्छा अच्छा सर, कैसे आप पहचान गए? आप लोग भी पहले थे क्या? ऐसा अनुभव कैसे आया? कहे अरे तो और लोग कहाँ हैं? हम कहे और लोग तो ये है ना। तो कहें अच्छा हाँ हाँ लग तो रहे हैं, तो इनको भी किनारे करिए, आप लोग एक साथ रहा करिए, अलग अलग रहते हो। हम कहे अच्छा चलो सर कोई बात नहीं। हम कहे अच्छा राधाकांत भैया आओ अब लोग कहीं बैठा जाए यार, कब तक ये सब होगा? बेटिकट है तो इसका क्या मतलब? क्या ये इंडिया में ट्रेन नहीं चल रही है, अमेरिका में चल रही है? आओ बैठा जाए। लोग सांसद का टिकट पाते हैं, विधायक का टिकट पाते हैं, हम लोग यार रेलवे का टिकट नहीं पाए। वह बाप रे बाप यार, हम लोगों को टिकट ही नहीं मिला। हम लोग बैठ गए सीट पर। अब विजय लक्ष्मी दीदी की कसम खा के कहता हूँ, दो सुंदर सुंदर औरतें आके नीचे बैठ गई। एक 40 की उम्र, एक 30 की उम्र। 30 की उम्र वाली ने 40 वर्ष वाली औरत से कहा दीदी आपकी उम्र क्या है? औरतें वही पुराना स्वभाव बोली यही कोई 27-28 साल। 40 वर्ष ने 30 वर्ष वाली ने पूछा आपकी क्या उम्र है दीदी? उसने कहा अरे हमारा कोई ज्यादा थोड़ा है, यही कोई जो है 17-18 साल। इतने में हम नीचे झुक के सुन रहे थे, हम गिर गए उनकी गोद में। बोले ये कौन है? तो ये राधाकांत भैया कहें अभी अभी पैदा हो रहा है, आप लोग इनको निप्पुल से दूध पिलाओ नहीं तो भूखमरी का शिकार बेचारा मर जाएगा। ये कैसे घर जाएगा? एक तो टिकट नहीं, दूसरे किसी के निकट नहीं। हमने कहा बाप रे बाप। लड़की सामने बैठी है, बोली आप दोनों लोग बेटिकट हो क्या? हम कहे हाँ दीदी। बोले आगे 3 स्टेशन बाद टीटी बदल जाएंगे, आप पकड़ उठेंगे। हम कहे बस बहन जी कुछ बोलना मत, खाली नाटक देखते रहना। आज से नहीं बहुत दिनों से ये सब है। गुल्लक के पैसे पॉलीथीन में भर के छनकाता हूँ, वो लोग सोचते हैं मांगने वाला आ गया। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नुस्खे आए मेरे जीवन में। मैं टीटी आया, मैं पूरी चूड़ीदार पैजामे और इसी दुपट्टे में बाल ओल खोल के तिरछा लौट गया पिटकुइया। हमको देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। टीटी बोला बाप रे बाप इतनी सुंदर कन्या कितनी दूर से आ रही है। थकी मादी, टिकट ली है तभी न टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद हमने कहा राधा भैया गया क्या टीटी? टीटी बैठा था। बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो जाए हमार तो हार। उठे तो हमको देख के कहता है अरे यार लड़के हो क्या? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो पूरा रेलवे छोड़ के। हमारी भी कोई सीमा है, कोई तुम्हारे नाम हमारे जीवन बीमा है। अरे राम रे आप सभी वाले हो क्या? हम कहे और क्या आप लोग भी हो क्या? वो भी चला गया। अब की लड़की के पिता ने कहा आगे टीटी बैच बन के आएगी, जीआरपी पुलिस लेकर आपको पकड़ लेगी, आप बचेंगे नहीं। हमके पिताजी देखते रहना, नुस्खा और बड़ा है। टीटी बैच के साथ आया, 2 कदम बचा, मैं उसके चरणों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। अब की कोई घटना नहीं घटी। 10-12 हिजड़े आए और चढ़ गए। एक हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। राधाकांत भैया कहें हमारा क्या होगा? हम कहे आओ आपको भी संभाल ले। पूरा संभाल लिया। ट्रेन का सफर पूरा हुआ। बम्बई जैसे ही उतरे, हमारे बालों को देखकर एक लड़की अपनी अम्मा से कहती अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? तो कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है। आखिरी कविता, आखिरी बताया, अब आप इसके बाद नहीं पढ़ पाऊंगा। कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है। इसमें 2 लाइन आपके लिए, आपके चरणों में आएंगी, क्योंकि ये जो सफेद बाल दाढ़ी वाले जितने बैठे हैं वो घबराएं ना, उनको भी हिम्मत देते हैं। वो भी आपके साथ ट्रेन में हाँ हाँ नहीं वो भी नहीं। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी।
और उनको यह भी हिम्मत देते हैं, भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। तो कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, अब विदाई दीदा, कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। अब बूढ़े कितने चालाक होते हैं सुने। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, एडीएम साहब देखेंगे कैसे कला है कि टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। बोला और हमने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है, पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। उस समय तो अदालत में मुकदमा सुना जा रहा था, एक वकील ने अपने फाइल में पेज बना दिए, उसमें पेज बनाया जाता है नीला पीला थोड़ा चिट लगा के, उसमें कुछ रुपए भर दिए गए 5-5 हजार 3 जगहों पे, और उसमें कहा जज साहब पिछले कई दिनों से हम आ रहे हैं, ये मुकदमा मेरा फाइनल नहीं हो रहा, आज आप कर दीजिए, कृपया पेज नंबर 15, पेज नंबर 20, पेज नंबर 25 खोल करके आप फैसला सुनाएं। और जैसे खोला उसमें 5-5 के मिले, उन्होंने फाइल बंद किया, बोले ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसी तरह के 3 सबूत और पेश किए जाएं। तो ये वकालत है, वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, समझने में सबको जमाने लगेंगे, और अमानत जरा सी अगर इनको दे दो, जमानत उसी दिन कराने लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं जितने लोग हैं। इसलिए कहते हैं वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट देंगे झुकाने से पहले, अगर दर्द तेरा नहीं लिख सके तो कलम तोड़ देंगे चलाने से पहले।